पूज्यवर नेमीचंद महाराज, पूज्यवर समंत महाराज इतने कानून लगा रहे हैं श्रावक के ऊपर, इतने कानून कि मुझे ही दया आने लगी। कम से कम भगवान इतना कानून बना, बेचारा छोटा आदमी है, घर गृहस्थी वाला है, बाल बच्चे वाला है, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसे जाना पड़ेगा। मत प्रतिदिन नियम दिलाओ कि आज नियम करो, इस दिशा में इतने से बाहर नहीं जाएंगे। देखो गृहस्थ बेचारा कोई समस्या आ जाए, कोई रिश्तेदारों की कोई दिक्कत आ जाए तो इतना पाबंद मत करो इसको, लेकिन नहीं, कोई दया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि छोटे को दुनिया दबाता है, क्योंकि वो तो साथ भी ऐसे तो नहीं दबा रहे, ये आचार्य ऐसे तो नहीं दबा रहे कि ये छोटा आदमी उसको जितना दबा सको दबाओ, इसको जितना दबा सको दबाओ। और मुनि महाराज को अब बड़े आदमी को कौन दबाओ भाई बताओ, मालिक का मालिक कौन, बड़े आदमी को कौन दबाए, इसने छूट दे दी तुम्हें कोई नियम नहीं लेना, कोई नहीं, मंदिर नहीं भी जाओगे तो चलेगा, माला नहीं फेरोगे तो चलेगा। क्या गजब, जम किंच भी चिंतन, तो साधु कुछ भी चिंतन कर सकता है, कोई नमोकार मंत्र की जरूरत नहीं है। निरीवित्ते हवे जदाशाहु, कहीं भी जा सकता है, कोई देशावकाश नहीं, कोई देश व्रत नहीं, कुछ भी देख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सुन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जा सकता है, आगम में कोई पाबंदी नहीं की। मैं विदेश जा सकता हूं, या प्रतिमाधारी बैठा हो तो वो नहीं जा सकता, हाँ ध्यान रखना, मैं जा सकता हूं क्योंकि मैं, बोलो ना, क्योंकि मैं मुनि हूं, तुमसे बड़ा हूं कि नहीं ये बताओ तो सही। हाँ बड़ा हूं इसलिए जा सकता हूं, देखें कौन की हिम्मत है रोकने की। पाबंदी नहीं लगा सकते साधु को, साधु को ऐसा मजबूर कर दो, पाबंदी लगाना नहीं क्योंकि बड़ा आदमी है, ऐसा पाबंद कर दो कि वो स्वयं जा ही गएंगी। तुम पाबंदी के बिना मानोगे नहीं और हमें पाबंदी नहीं लगाओगे तो भी नहीं जाओगे। अंत में क्या कह दिया, मैं विदेश जा सकता, हाँ नहीं, आपको कौन रोक सकता, सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तुम्हें कौन रोक सकता है, आप तो जहां जाना चाहे जाओ, आपके लिए कोई नाकाबंदी कुछ भी नहीं है, तुम तो कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो, सब कुछ करो। बस एक शर्त जिनेन्द्र देव ने लगा दी, मूल छेदो न हवदी, मुनि व्रत में दोष नहीं लगना चाहिए, बाकी जाओ, बाकी तुम्हें नाकाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना, मुनि चर्या में दोष, बाकी तुम कहीं भी जाओ ना, अब क्या खाक जाओ, अब क्या खाक जाओ, नहीं नहीं मैंने आपको विदेश जाने से नहीं रोका महाराज, आप तो बड़े आदमी, आपसे कौन रोके, पधार। बस इतना ध्यान रखना महाराज जी, जिनवाणी माँ कहती है बेटा मुनि व्रत में दोष नहीं लगना, वो तो लगेगी, वो तो प्लेन में बैठना पड़ेगा, कौन जाएगा पैदल, और वहां चर्या पलेगी नहीं, पर मैंने आपको रोका नहीं है क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, लेकिन मूल छेदो ना होती, मूल गुण जो हैं मुनि चर्या बाधित नहीं होना। मैं जो कुछ भी सोचूं सोचो, बस सोच लेना, बस ऐसा मत सोचना जिससे मुनि व्रत में दोष लग जाए। मैं कुछ भी देखूं, हाँ महाराज आप तो कुछ भी देखो, आप तो महाराज हैं, पर ऐसी चीज मत देखना जिसमें मुनि व्रत में, ऐसी बातें मत सुनना मुनि व्रत में दोष लगे, ऐसा मत बोलना जिससे बोलने को तो आपको छूट है, कुछ भी बोलो, आपको तो मौन है ही नहीं, बस ऐसा मत बोलना जिससे मुनि व्रत में दोष लगे। कहीं भी जाओ, जाओ जहां जाना है,
वहाँ मत जाना जहाँ मुनि व्रत में, वो मत करना जिसमें मुनि व्रत में तुझे, ये पाबंदी की गई, बाकी कोई कानून नहीं बनाया गया। इसलिए तुम बड़ों के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते। तुमने कितनी भक्ति की है, तुमने कितना पूजा किया है, तुमने कितने बार भक्तांबर पढ़ा है, तुमने कितनी शांति धारा की है, तुमने कितने जाप किए हैं, फिर भी आपका काम नहीं हुआ है, तो भी आप भगवान को कभी क्लेम नहीं करना, उल्हाना नहीं देना, ये आज का मोटिवेशन आपको है। कभी भूल करके नहीं देना। उल्हाना देने से अपना बहुत नुकसान है, कभी नहीं। बड़े आदमियों को उल्हाना देना ही नहीं। कितना भी तुम्हारा काम बिगड़ा हो बनाओ, उल्हाना मत देना। हमने तो तुम्हारे भरोसे नैया डाल दी थी और वो डूब गई। मैंने तुम्हारे भरोसे मैंने ये कार्य शुरू किया था, डूब गई। मैंने तो आपके भरोसे, डूबो तो डूबो, मरो तो मरो। आज एक नियम ले लेना, कभी अपने से बड़ों को उल्हाना मत देना। माँ बाप भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं। बेटाओ सुनो, कितना भी तुम्हारा कुछ भी हो जाए, माँ बाप को उल्हाना मत देना। बहुत बच्चे उल्हाना देते हैं, मम्मी पापा ऐसा नहीं कर सकते हो तो मुझे पैदा ही क्यों किया। जैसे ही तुमने माँ बाप को उदाहरण दिया, तुम दुर्योधन कहलाओगे। दुर्योधन बुद्धि वाले माँ बाप को उल्हाना देते हैं। माँ बाप को कहते हैं आप मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, आपको हमारी खबर ही नहीं है, आप हमारी पूछते ही नहीं हैं, हमारी आप चिंता ही नहीं करते हैं। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरी जीवन क्या है, मेरा क्या है। मम्मी पापा आप कैसे, आप मेरा ध्यान ही नहीं देते। पहला जिंदगी में ये शब्द निकाल देना महानुभाव। हर दिन कुछ ऐसे मंत्र तुम्हें मिलेंगे तो जिंदगी में तुम बिना कुछ किए ही सफलता को प्राप्त हो जाओगे। जितनी मेहनत अपन लोग करते हैं, इतनी सफलता के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत जिंदगी जीने के लिए, इतनी मेहनत चेहरे पे खुशहाली लाने के लिए, इतना धर्म जितना अपन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, इतनी जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं जितना तुम खाते हो इतने खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तो भूख मिटी नहीं रही, कह रहे क्या है। और डॉक्टर कह रहा नहीं इतना खाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे में। ऐसे इस धर्म साध करे इतना धर्म करने की जरूरत है ही नहीं। कहीं ना कहीं से भस्मक व्याधि रोग हुआ है। एक भस्मक व्याधि रोग होता है जिसमें कितना भी खाते जाओ उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। शमंत्रभद्र महाराज को हुआ था भस्मक व्याधि रोग। कितना ही खाओ, कुछ भी खाओ, सब भस्म, उसकी भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती, मछली सा तड़पता है, भूख लगी और कितनी खिला दो। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। भस्मक व्याधि, कितना ही खाओ, कुछ भी करो, सब भस्म हो जाता है। धातु बनता ही नहीं, खून बनता ही नहीं, मांस मज्जा बनता ही नहीं, ताकत आती ही नहीं। और खा गया इतना, यदि उसका एक हिस्सा भी कोई खा ले, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति, तो तंदुरुस्त हो जाए। और उसने कितना खा लिया, खाते ही रहता है दिन भर, पर सब भस्म। ऐसे ही अपन लोगों को एक भस्मक व्याधि रोग हुआ है आत्मा में। कितने पुण्य कर रहे, कितने पुण्य कर रहे, सब भस्म हो जाए, पता ही नहीं चल रहा कहां जा रहा है। इतना खा गया, इतना पुण्य कर रहा हूं, सुबह कर रहा हूं, शाम कर रहा हूं,
दोपहर में कर रहा हूं, जब देखो जब पुण्य कर रहा हूं, पर जीवन सुखी नहीं हो रहा है, मन में शांति नहीं आ रही, परिवार में शांति नहीं है। 9 खाएं 13 की भूख बनी हुई। इतना धर्म करने का, भगवान को पा लिया मैंने, देखो तो सही। सच्चे भगवान मिल गए जिनेन्द्र देव, सच्चे गुरु महाराज मिल गए, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे अपन को गुरु मिल गए। और जिनवाणी भी सच्ची है कि खोटी है, वो भी सच्ची मिल गई। नमोकार मंत्र भी, बताओ कमी क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कमी है बता दो। सच्चा देव मिला, सच्चा, और अपन ने भाग्य तो देखो, अपन ने सच्चे देव को पहचान लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।